खुदगर्ज होना कोई अच्छी बात नहीं। खुदगर्ज मत बनिए, दूसरों के बारे में सोचिए। अरे ये तो कितनी खुदगर्ज इंसान है। अरे यार, इतनी खुदगर्जी भी कोई अच्छी बात नहीं है। ये और इसके जैसे बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी हैं अपने दोस्तों से, परिवार वालों से, स्पिरिचुअल स्पीकर्स से, गुरुओं से, और शायद उनसे भी जो हमारे पीठ पीछे बहुत बुराई करते हैं। पर क्या सचमुच खुदगर्ज होना इतनी बुरी चीज़ है? नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस एपिसोड में। तो बात ये थी कि खुदगर्जी क्या अच्छी चीज़ है या बुरी। तो आज के हमारे इस टॉपिक के बारे में शुरुआत करते हैं एक घटना के बारे में बात करके। ये घटना हमारे घर में लास्ट संडे को घटी। हम यूजुअली हमारा वीकली शॉपिंग या जो भी कोई बाहर का काम होता है या लोगों से मिलना मिलाना होता है, ये सारा कुछ फ्राइडे और सैटरडे में करके ख़त्म कर देते हैं ताकि हम तैयार हो पाएँ आने वाले हफ्ते के लिए। तो हर संडे की तरह पिछला संडे भी कुछ ऐसा ही था, कोई ख़ास कुछ था नहीं। तब अचानक से मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा तो उसमें हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त का नाम था। मैंने बिना कोई टाइम स्पेंड किए उस फ़ोन को उठा लिया और बातों बातों में ये पता लगा कि वो परिवार किसी और परिवार से मिलने आने वाला है जो हमारे घर से काफ़ी नज़दीक है। तो ऐसे कैसे हो सकता था कि मैं उन्हें नहीं इनवाइट करूं? मैंने इनवाइट कर डाला और बन गया प्लान डिनर का। अब डिनर का प्लान तो बन चुका है। मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ, खुश भी हूँ कि हम इनसे मिलने वाले हैं। पर सवाल ये था कि अब बनाएं क्या? मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है, खास करके उन दोस्तों के लिए जिन्हें खाना पसंद हो। तो हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि एक अच्छा सा बढ़िया सा 5 कोर्स इटालियन मील बना देते हैं। और वैसे भी मुझे पता था कि हमारे इन दोस्तों को पैना कोटा पसंद है। पैना कोटा इटालियन मिठाई है। पैना कोटा को बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए थी वो सारी की सारी मेरे पास घर पे थी नहीं। तो क्या हुआ, मैं फटाफट से तैयार हुई, सुपरमार्केट गई और वो सारा सामान लेके आ गई और एकदम फटाफट अपना काम शुरू कर दिया। खाना पकाना, घर को साफ़ करना, चीज़ों को सेट करना, टेबल को सेट करना। और इन सब के दौरान मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ने छोटी बेटी का ध्यान रखा। ये सारा करते करते थकते थकाते 5 बज गए थे और गेस्ट आने वाले थे 5:30 बजे। यानी कि मेरे पास अब सिर्फ आधा घंटा बचा था खुद को तैयार करने के लिए और बच्चों को भी तैयार करना था। समय कैसे पसार हो गया कुछ पता ही नहीं चला और 5:30 बज गए और घंटी बजी। मैं अभी बस तैयार हो ही रही थी, इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप जाके दरवाज़ा खोलिए और उन्हें अंदर लाइए, तब तक मैं आती हूँ। फटाफट से अपने बाल बनाकर मैं नीचे गई और उनका स्वागत किया। बातें हुई, बहुत कुछ मज़ा आया। हमने बहुत समय के बाद ऐसा टाइम स्पेंड किया था। संडे की शाम एकदम अच्छी गुजरी और सबको मेरा खाना भी बहुत पसंद आया। पर शाम को ख़त्म तो होना था। ख़त्म होते होते 9 बज गए और हमने उनसे बाय कहा। शाम तो ख़त्म हो चुकी थी पर मेरा काम थोड़ी ख़त्म हुआ था। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने पतिदेव से कहूँ कि प्लीज़ आप थोड़ा सा हाथ बटा दीजिए और फिर बच्चों को सुला दीजिए। पर उन्हें सिर्फ बच्चों को सुला के और ख़ुद भी सोना था। वैसे वो भी गलत नहीं है क्योंकि उनको अगले दिन जल्दी उठना था। तो खैर मैंने जो भी मदद मिली वो ले ली। सारा काम निपटाते निपटाते 10:30 बज गए और मुझे तब जाके समय मिला कि मैं बैठ के थोड़ा सा पानी पीऊं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये घटना क्यों कह रही हूँ। ये घटना इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि इस समय पे मुझे दिमाग में एक ख्याल आया कि काश मैंने थोड़ा सा खुदगर्जी का उपयोग किया होता। अब आप कहेंगे खुदगर्जी का उपयोग इस चीज़ में कैसे? ऐसे कि काश मैंने पैना कोटा बनाने के बजाय कोई ऐसी इटालियन मिठाई बना दी होती जिसका सामान मेरे घर पे तैयार पड़ा था। अगर मैं ये करती तो मुझे सुपरमार्केट जाना नहीं पड़ता, मेरा समय भी बच जाता, एनर्जी भी बच जाती और मुझे थोड़ा सा आराम करने का वक्त भी मिल जाता। मैं 5 कोर्स के बजाय 3 कोर्स मील भी बना सकती थी। ये करने से भी मुझे थोड़ा समय मिल जाता और सहूलियत हो जाती। और ये करने से कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता क्योंकि हमारे दोस्त, हाँ भले उनको खाना खाना पसंद है पर वो आ तो रहे थे हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो चाहे 3 कोर्स हो या 5 कोर्स, चाहे पैना कोटा हो या कोई और मिठाई, मज़ा तो उतना ही आता। हमने उतने ही अच्छे से हमारी शाम गुजारी होती। तो
तो इस चीज़ ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि कई बार हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि जब हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। तो फिर सवाल ये आया कि क्या ये करने से खुदगर्जी हो जाती? आखिर खुदगर्जी होती क्या है? खुद के बारे में सोचना ही ना। तो अगर मैंने अपने बारे में सोच के ये छोटे मोटे चेंजेस किए होते और इनसे किसी का नुकसान भी नहीं होता, तो ये खुदगर्जी तो अच्छी थी। इनफैक्ट हम सबको ऐसी खुदगर्जी सीखनी चाहिए। खुदगर्ज होना क्या होता है? अपने बारे में सोचना या अपने सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को करना। कई बार लाइफ में ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि जब हम चीज़ों को अपनी सहूलियत के हिसाब से थोड़ा मोड़ सकते हैं और इनमें किसी का नुकसान भी नहीं होता है। सच तो इन सारे सिचुएशंस में थोड़ा सा खुदगर्ज हो जाना ही सही है, ऐसा मुझे लगता है। और ये लगने का एक और कारण भी है। जब हम बिना सोचे समझे खुद को बहुत ही थका कर, चूर करके और अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रेच करके काम करते हैं या अपने आपे से बाहर होकर भी कुछ काम करते हैं किसी के लिए, चाहे उन्होंने बोला हो चाहे ना बोला हो, तब भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ आ जाती है कि हमने अपने आप को थका कर, घटा कर, मिटा कर कुछ किया है। और तब हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। और जब हमें वो चीज़ सामने से रेसिप्रोकेशन में नहीं मिलती है, तब हमें बहुत उदासी होती है, निराशा होती है। तो अगर ऐसी छोटी मोटी खुदगर्जियाँ हम अपना लें तो हमारे एक्सपेक्टेशंस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने हमारे हद में रहकर या हमारी फिज़िकल हद या हमारे पैसों की हद या जो भी हद है उसमें रह के, जिसमें हम आराम से कर सके, वैसे अपनी सहूलियत के हिसाब से काम किया है। तो हम किसी और के पास एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि वो भी अपनी हद लांघ के हमारे लिए कोई चीज़ करे। तो जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो निराशा कहाँ से होगी? तो इसीलिए मुझे लगता है कि छोटी मोटी खुदगर्जियाँ अच्छी बात है, पर हाँ, इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ आफ्टर ऑल बैलेंसिंग का ही तो खेल है। हमें बैलेंस करना चाहिए खुदगर्जी को दूसरे लोगों के इंटरेस्ट के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इतने खुदगर्ज हो जाएं कि दूसरों का नुकसान करने लगे। ये गलत बात है। पर अगर हम दूसरों के नुकसान को बैलेंस कर पाएंगे खुदगर्जी के साथ में या अपनी सहूलियत के साथ में, तो खुदगर्ज होना बेशक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और हम सबको हल्का सा खुदगर्ज होना चाहिए। ये तो मेरे विचार थे। आपके विचार क्या हैं? मैं जानना चाहूँगी। प्लीज़ कमेंट्स में डालिए। और अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट एपिसोड आप मिस ना करें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए खुदगर्ज बनिए हल्का सा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय।